अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। और मेरी यही सभी से गुजारिश है कि जो भी लोग आगे आ सकते हैं कोशिश करके, उन्हें जरूर आना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे आने से क्या फायदा या नुकसान है, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह एक बीजेपी का आदमी रहेगा, तो उससे बेहतर है कि हम लोग रहें और अपना जो काम है सबको जोड़ने का, सिर्फ एक मजहब को जोड़ के हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो अमन पसंद हैं, जो भाईचारे में रहते हैं, जीते हैं, और उन लोगों को जोड़कर हमें आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरीके के नफरती चिंटू लोग जो हैं वो ही आगे रहेंगे और वो ऐसे ही कानून बनाएंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग आपस में प्यार बढ़ाएं और ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दें जो सबके लिए बात करें, जो सबके कानूनों के लिए बात करें। हमारा मजहब एक पर्सनल है हमारा, उसमें कोई इंटरफेरेंस मैं ना करूं किसी के में और कोई ना करे मेरे में, और ये एक पर्सनल स्पेस में रहे। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए जो नीतियां बननी चाहिए, उसके लिए सभी जो लाइक माइंडेड सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्हें आगे आना जरूरी है। थैंक यू रिता। ऑडियंस में मुझे पक्का पता है बहुत क्वेश्चंस होंगे, तो किसको कैसे करें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करना पड़ेगा क्या? शैम्स बताएंगे कैसे करें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस कैसे? हाँ ठीक है, माइक प्लीज, वॉलंटियर्स प्लीज आप, लेकिन अपने क्वेश्चन बहुत छोटे रखिएगा प्लीज, और जैसे मैंने छोटे छोटे रखे थे अपने। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम आरिश है, मैं जामिया का जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले बीजेपी एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करती है, और वो जो मुद्दे आपसे बात करना चाहती है कि आप लोग इन मुद्दों पे बात करें, उन्हीं मुद्दों पे आप लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे कि अभी लास्ट सेशन में वो चाहते थे कि पोल्यूशन पे बात ना हो, वंदे मातरम पे बात हो, तो वो आप लोगों को इसमें फंसा देते हैं कि आप इन मुद्दों पे बात करिए, उन पे ना कीजिए। आपकी पार्टी इंडिया अलायंस इन मुद्दों से हटकर, जो बीजेपी तैयार करती है उनसे हटकर किस तरीके से बात करेंगे, ये आप लोग कब सीखेंगे, या फिर कब उन मुद्दों पे बात करेंगे जिन पे बात होनी चाहिए? बीजेपी एक नैरेटिव बना देती है, आप लोग उन्हीं मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। स्ट्रैटेजी बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इन चीजों की जानकारी हमें भी अब लग रही है कि बीएसी की जो मीटिंग होती है उसमें लेना देना चलता है कि आप इस पे बोलेंगे, उस पे बोलेंगे। तो लेकिन इसमें एक अहम पहलू जो शायद आपके जहन से रह गया, वो ये है कि हमारे जो स्पीकर है वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो जब चाहते हैं वो तब सदन को स्थगित कर देते हैं। आज भी उन्होंने 2-3 बार किया, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले सेशन में जो पोल्यूशन का इशू था, डे 1 से एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन और हर तरह के मोशन, मैंने खुद रोज 3 मोशन फाइल करे और रोज हम उसी पे 0 आर डालते थे। लेकिन सब्जेक्ट देखकर उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास वो नंबर्स है, वो मेजॉरिटी है। तो ये बात आपको और हमें भी जहन में रखनी पड़ेगी कि उसका हमारे पास तोड़ सिर्फ पॉलिटिक्स में जीतने के बाद ही हो सकता है। इस तरीके से जैसा आपने कहा कि हम सीख नहीं पा रहे, हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन हम नंबर्स के लॉजिक को बीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश रहती है कि ये जो अहम मुद्दे हैं, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और मिल्लत टाइम्स जैसे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाए। इतनी पाबंदी है कि बैलेटिंग सिस्टम एक अपने आप में एक अलग से, जैसे जुडिशरी का कोलिजियम सिस्टम है, मेरे हिसाब से उसी तरीके का ये बैलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एक ही तरह के लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह के नंबर्स नहीं है। और कोशिश यही है कि आप लोगों की मदद से अगली बार या किसी विधानसभा में हम वो नंबर्स ला पाएं, जिससे हम वो मुद्दे उठा पाएं जो हमारे जहन में हमें जरूरी लगते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा मुख्तसर सवाल है। मेरा नाम मोहम्मद मसूद है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। इसलिए हमारा समाज जो है एजुकेशन में, तालीम में बहुत पीछे है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे समाज उठे, तालीम में आगे आए, क्योंकि हम तालीम में बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसकी हमें महसूस होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है और बड़े अफसोस की बात है। और खास तौर पर जो लड़कियां हैं, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, उनमें पढ़ाई का स्तर
हायर एजुकेशन में बहुत ही बेहद कम है, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। इसमें कोशिश यही है कि सरकारें जो हैं आजकल अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। अभी का भी अगर आप बजट देखेंगे तो 3.5% मेरे हिसाब से एजुकेशन पे खर्च कर रही है सरकार, जबकि 6% होना चाहिए। और इसमें ज्यादा से ज्यादा भार हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स पे डाल दिया गया है। तो सरकारें जो काम नहीं कर रही हैं वो काम हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। और इसमें इदारे बने, ऐसे इदारे बने जिनमें बच्चों की तालीम हो। इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वक्फ की जो संपत्तियां थी, अगर उस टाइम पे हम लोग जिम्मेदारी के उसमें नहीं थे, लेकिन जो भी लोग थे अगर उनका सही तरीके से उपयोग होता तो मुझे लगता है ये स्तर हम कहीं आगे ले जा चुके होते। लेकिन वो गलतियां रही, अब हम सबको मिलकर उन्हें सुधारना है और आगे बढ़ाने का काम करना होगा।